आज मेरी बेटी जिंदा होती। आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर मैदान है। अगर मेरी बेटी जिंदा होती वो मुझे अपने हाथों से नाश्ता बना के देती। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब बच्चे घर पे ना हो तो बिल्कुल भी जिंदगी का मजा नहीं आता। तो 3-4 दिनों से बेगम घर पे नहीं है, कोई काम नहीं किया। तो लेकिन आज करना पड़ेगा क्योंकि आज बेगम आ रही है। सबसे पहले नाश्ता करूंगा, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना है। आज तो सफाइयाँ हर चीज करनी पड़ेगी ताकि बेगम को पता चले कि मेरे पीछे इसने घर साफ रखा है। अभी स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैं चाय बनाऊंगा और दूसरी तरफ मैं ये रात को अफगानी नान ले आया था, इसको अभी मैं घी लगा के गर्म कर लूंगा तो ये बिल्कुल रोगनी नान बन जाएगा। वैसे एक बात है, बेगम घर पे ना हो तो उसकी कदर बढ़ी जाती है। पूरा घर बेगम ने संभाला होता है। जब बंदे को अकेले में सारे काम करने पड़े तो फिर लागल हो जाती है। महीने 2 महीने के बाद अगर बेगम 2-3 दिनों के लिए चली जाए ना अपने माँ बाप के घर, बंदे को खुद काम करने पड़ते हैं फिर सारे, तो फिर बंदे की तबीयत ठीक रहती है। वरना तो इंसान नखरे करता है कि बेगम करती क्या है घर में बैठ के सारा दिन। ये बीवी का ही काम है घर को संभालना। जब बंदे को खुद काम करने पड़े ना तो फिर बेगम की बड़ी याद आती है। फिर बंदा कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। नाश्ता तो मेरा बन गया, नान भी तैयार हो गया और मेरी चाय भी पक्का तैयार हो गई। ऐसे एक बात करूं, आज मेरी बेटी जिंदा होती। आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही। जिस घर में बेटी नहीं है वो घर मैदान है। अगर मेरी बेटी जिंदा होती वो मुझे अपने हाथों से नाश्ता बना के देती। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। बच्ची की याद ही ऐसी है। हाजरा भी नहीं बोल रही। मुझे तो मम्मी नहीं बोल रही। हाजरा भी नहीं बोल रही। 12 साल हो गया हमारी बेटी को होते हुए, उसकी याद अभी तक हमारे दिल में ताज़ा है। बेटी वाले बेटी का दर्द समझ सकते हैं। बेटी के मरने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लोग कहते हैं ना कि ये बीवी का गुलाम है। मेरी बीवी जिन तकलीफ से गुजरी है, जो हालात उसने देखे हैं, पहले हमारी बेटी खो गई, फिर उसके अगले साल ही हमें अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमाया और तीसरे दिन वो भी फौत हो गया। तो वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे परेशान कौन हालात हमारे ऊपर आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। एक पैगाम जरूर आपको दूंगा, हर औरत किसी की बेटी है। अगर आप अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकते तो किसी की बेटी को तकलीफ मत दे। अगर मेरी हाजरा और वो तकलीफ में होती तो मेरे ऊपर क्या गुजरता। तो मेरी बीवी भी तो किसी की बेटी है, उसको भी किसी ने जाना है। तो मुझे उसको तकलीफ देकर खुशी क्यों महसूस हो रही है? बीवियों को तकलीफ देकर लोग खुश क्यों होते हैं? एक लम्हे के लिए तो जरा सोचे कि वो भी किसी की बेटी है। तो बेटी वाले इस दर्द को जरूर समझेंगे। तो मेरी हिसाब से गुजारिश है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छी लाइफ गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारें। इन जाने जब से बीवी का एहसास मेरे दिल के अंदर पैदा हुआ, मेरी जिंदगी को अल्लाह ने बेशुमार खुशियों से भर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं, बारें आई हैं, इसी तरह अल्लाह करे तमाम घरों के अंदर ये खुशियाँ आ जाए। उससे इसी चीज को लेकर मैं मीडिया के ऊपर आने वाला। आई सॉरी। ओके, अभी काम शुरू करता हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। आज नाश्ता करके मैंने बाकी काम भी करने हैं घर के। अल्लाह हाफिज़।